नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। ये मेरा दूसरा वीडियो है और आज मैं बात करूंगा ट्रैफिक के बारे में। बहुत सारे लोग जब गाड़ी चलाते हैं हमारे देश में तो बाइक पर हेलमेट नहीं पहनते हैं। ये उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। बहुत सारे लोग बाइक पर 2, 3, 4, 5 सवारी चलते हैं और ये भी बहुत ख़तरनाक है। कुछ लोग गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है और ये कानून के खिलाफ भी है। दोस्तों, जब आप बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो सुरक्षा नियमों का ध्यान रखिए, ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, किसी और की सुरक्षा के लिए नहीं है। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो हॉर्न बजाते हैं, तेज हॉर्न बजाते हैं और उसके बाद आपके पास से निकलते हैं गाड़ी बहुत तेज चलाते हुए। ऐसे लोगों को लगता है कि उन्होंने आपको डरा दिया है, उनको बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि ये बेवकूफ़ी बंद कीजिए, ये इससे कुछ नहीं होता है। कोई आप स्मार्ट नहीं बन जाते हैं, आप कूल नहीं लगते हैं। ऐसे कॉलोनियों में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए आपके पास से निकलते हैं जूम ऐसे करके, और उसके बाद वो आपको डरा देते हैं। आप जा रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं सड़क पर जा रही हैं, उनको डर लग जाता है, बच्चों को डर लग जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि वो सड़क सिर्फ आपकी नहीं है, सब लोगों की है। सभी भारतीय नागरिक सड़क पर चलते हैं और उनको चलने का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। बहुत सारे लोग गाड़ी में चलते समय बात करते हैं फ़ोन पे। ये उनका कंसंट्रेशन बिगाड़ता है, उनका ध्यान भंग हो सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। दोस्तों, सड़क पर चलते समय बहुत सारे लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। ये उनकी सेहत के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही साथ दूसरों की ज़िंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाना न सिर्फ उनकी ज़िंदगी खतरे में डालता है बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डालता है। हर साल हमारे देश में हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लाखों लोगों की जान जाती है, लाखों लोग बीमार होते हैं, उनको परेशानी होती है शरीर में, वो अस्पताल पहुंचते हैं। पिछले साल 2019 में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई भारत की सड़कों पर, और इस साल ये लगभग 1 लाख से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं कहता हूँ आप सबसे कि रिक्वेस्ट मानिए मेरी और सड़क पर चलते समय ध्यान रखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर चलते हैं लेकिन रेड लाइट पर रुकना पसंद नहीं करते हैं। उनको रेड लाइट से इधर उधर से निकल के जाना बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हमने ट्रैफिक पुलिस वालों को चकमा दे दिया है, मज़ा आ गया, दूसरों से पहले निकल आए। और कभी कभी ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं दोस्तों, और उनका चालान होता है, 500 रुपये का चालान है आजकल। तो गाड़ी चलाते समय ध्यान रखिए, रेड लाइट पर ज़रूर रुकिए, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। और ये मत सोचिए कि ट्रैफिक नियम हैं इसलिए मुझे हेलमेट पहनना है या इसलिए मुझे सीट बेल्ट लगानी है। दोस्तों, ट्रैफिक के रूल आपकी सुरक्षा के लिए हैं। ट्रैफिक पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। ट्रैफिक पुलिस चालान काटने के लिए दिल्ली की सड़कों पे या देश की सड़कों पे नहीं है, उसका काम है आपकी सुरक्षा करना। अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाएंगे तो कोई ट्रैफिक वाले पुलिस वाला आपका चालान नहीं काटेगा। आप उन्हें मौका देते हैं चालान काटने का, तब वो आपका चालान काटते हैं। ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, फ़ोन पे बात करना, हेलमेट नहीं पहनना, एक से ज़्यादा सवारी रखना, और ये सब चीज़ें बहुत आम हो गई हैं आजकल हमारे समाज में। हम देखते हैं चारों तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो शहरों की सड़कों पर रात में या दिन में स्टंट करते हैं। मतलब कोई हेलमेट नहीं हो, एक पहिए पे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी घुमाते हैं, 3-4 लोग गाड़ी के बाहर सर निकाल के हेलो ये वो क्या क्या करते हैं। ये बहुत खतरनाक है, ये स्टंट मत दिखाइए दोस्तों। ये फिल्मों से आप इंस्पायर होते हैं, फिल्मों के अंदर रीटेक होते हैं बार बार, लेकिन असल ज़िंदगी में रीटेक नहीं होता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप को चोट लगती है, आप अस्पताल पहुंच सकते हैं। और सोचिए, अगर आपके अस्पताल पहुंचने से आपके परिवार पे क्या गुजरती है, आपके घर वालों को, आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है जब उनको पता लगता है कि आप अस्पताल पहुंच गए हैं। तो बहुत खतरनाक है, मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। गाड़ी चलाते समय संयम का ध्यान रखिए, गुस्सा अपने घर पर छोड़ कर जाएं। गाड़ी चलाते समय खासतौर से बड़े शहरों में लोग बहुत हाई टेम्पर हो जाते हैं। जरा सी गाड़ी स्क्रैच हो जाती है तो ओ तुमने ऐसा कैसे किया, मैं तुम छोड़ूंगा नहीं और मार डालूंगा, और ये है वो है। कुछ लोग हाथापाई पे उतर आते हैं, आपस में झगड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि लड़ने मरने की नौबत आ जाती है। कभी कभी हम इंसिडेंट्स देखते हैं देश के शहरों में कि लोग जरा सी गाड़ी की स्क्रैचिंग पर लोग लड़ने लगे और उसके बाद वो झगड़ा बड़ा हो गया, चाकू निकाला या बंदूक निकाली और उसके बाद सामने वाले का मर्डर कर दिया। एक छोटी सी स्क्रैच के लिए इतना बड़ा फैसला लेना दोस्तों, ये निहायत ही बेवकूफ़ी भरा काम है। सड़क पर चलते समय संयम बरतें, गुस्सा घर पर छोड़ के चलें, शांत दिमाग से चलें, ये मानकर चलें कि मैं अच्छी गाड़ी चलाऊंगा, सामने वाला कैसा है मुझे पता नहीं। क्योंकि आप खुद अगर अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं तो सामने वाला
भी अच्छे से गाड़ी हो सकता है चला रहा है, उम्मीद है, हम सब उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा। गाड़ी चलाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पीछे आपका परिवार है जिससे आपको शाम को मिलना है। आपको घर पहुंचना है सही सलामत शाम को, आपकी खबर घर नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है? आप घर पहुंचे, आपकी खबर घर ना पहुंचे। और चालान से बचने के लिए हेलमेट मत पहनिए, चालान से बचने के लिए सीट बेल्ट मत लगाइए, अपनी सुरक्षा के लिए लगाइए, अपने परिवार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट लगाइए, ठीक है? और एक चीज़ और, अपनी गाड़ी का हमेशा उसकी सर्विसिंग कराइए। 2 चीज़ों पर खास ध्यान दीजिए। नंबर 1 गाड़ी के ब्रेक्स, और नंबर 2 गाड़ी के टायर्स। ये दोनों हमेशा बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आप एक सुरक्षित ड्राइविंग कर सकते हैं देश में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों के बाद, इन सब बातों के बाद आप सबको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। ट्रैफिक पर चलते समय हमें सिर्फ अपना नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर कोई आदमी सड़क पार कर रहा है, कोई बुजुर्ग महिला सड़क पार कर रही है, तो उनके लिए रुकना चाहिए, उनको रास्ता देना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सड़क पर अगर कोई महिला या कोई बुजुर्ग आदमी सड़क किनारे खड़ा है सड़क पार करने के लिए, तो ट्रैफिक रुकता नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकता। हम सबको लगता है कि मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, मैं पहले जाऊँगा। और ये एक असहनशील समाज का उदाहरण है। हम अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, महिलाओं का ध्यान नहीं रखते सड़क पार करते समय। विदेशों में ऐसा नहीं होता। अगर विदेशों में कोई एक आदमी अगर सड़क के किनारे खड़ा है और वो सड़क पार करना चाहता है, तो पूरा ट्रैफिक रुकता है, वो लोग फिर सड़क पार करते हैं और फिर सारा ट्रैफिक आगे जाता है। ये सेंस हमारे देश में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझे बताना चाहिए आप सबको समझाने के लिए। तो दोस्तों, कुछ लोग मैं देखता हूँ कि गाड़ी चलाते हैं, वो उनको पता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ 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 खड़े होंगे रास्ते में उनके, वो अपने दफ्तर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले के सामने बहुत सभ्य तरीके से चलाते हैं। एकदम रेड लाइट पर रुकेंगे, एकदम कंट्रोल स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले के पीछे गए, हाँ ठीक है, वाह बस मस्ती, आगे सड़क के ऊपर और चलाएंगे ऐसे। तो ये बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी जान के लिए ठीक नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करूँगा दोस्तों। उम्मीद है अगली बार जब आप गाड़ी से चलाएंगे या बाइक चलाएंगे सड़क पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, हेलमेट पहनेंगे और फ़ोन पर बात नहीं करेंगे। अगर कोई बहुत अर्जेंट फ़ोन है तो गाड़ी साइड में रोकिए और उसके बाद फ़ोन पर बात कीजिए। चलिए, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। मेरे इस वीडियो को अगर आपको एक भी बात अगर इसमें पसंद आई या आपको सही लगी, तो इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।